मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज बन चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी फौजी कशीदगी अब सिर्फ बराह रास्त हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात बहरीन, उर्दन, कुवैत, अबनाए हुर्मुज, बुहैरा अहमर और यमन तक फैलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मजीद बड़े हमलों पर गौर करने का ऐलान इस खदशे को मजीद तकवीत दे रहा है कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो यह तनाज़ा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ईरान के खिलाफ मजीद वसी फौजी कार्रवाई के इम्कान का जायजा ले रहे हैं, ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आला फौजी और कौमी सलामती के मुशीरों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक की थी, जिसमें ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर किया गया था कि ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुआहिदा करे या पहले से कहीं ज्यादा शदीद हमलों का सामना करे। ताहम उन्होंने यह भी वाजे किया कि अमरीकी फौजी तैयारी के साथ साथ सिफारती राब्ते भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि अमरीका के इस सख्त दबाव के बीच भी ईरान का जो जवाब है वो मजीद सख्त है। ईरान पूरी ताकत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ एक तरह से डटा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का किस तरह से ईरान जवाब दे रहा है, क्योंकि दूसरी जानिब ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने अमेरिका की फौजी कार्रवाइयों में ताउन किया तो तेहरान उसे भी अपने दिफाई दायरे में शामिल समझेगा। यानी दुश्मन के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो ईरान के साथ उसकी भी दुश्मनी होगी और ईरान उसे भी नहीं बख्शेगा। ईरान पहले ही बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में मौजूद उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा कर चुका है जिन्हें अमरीकी अफवाज इस्तेमाल करती हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि ईरान को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और वह हर उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है जो अमरीका की अस्करी मदद करे, क्योंकि जंग सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रही, अब इसका दायरा बढ़ रहा है। और आपको याद होगा कि जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त हमने एक रिपोर्ट में दावा किया था और कहा था कि यह जंग मशरिक़ वस्ता में अगर बढ़ती है तो इसका दायरा पूरे खित्ते तक बढ़ेगा, पूरे रीजन तक बढ़ेगा, पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। और आज वही तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ज्यादातर झड़पें अबनाए हुर्मुज के इर्द गिर्द हो रही थीं, जहां से दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल और गैस की तरसील होती है। लेकिन अब तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। यमन के हूसियों ने बुहैरा अहमर और खलीज अदन में सऊदी अरब से रवाना होने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद सऊदी अरब ने हुदैदा में हूसियों के ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। सऊदी इत्तिहाद के मुताबिक ये कार्रवाइयां बुहैरा अहमर में आलमी तिजारती जहाजरानी को महफूज बनाने के लिए दरअसल की गई है। लेकिन क्योंकि पहले भी हम तस्करा कर चुके हैं कि अमेरिका ने रूस और चीन को खबरदार किया है कि वो ईरान को असलहा फराहम ना करे, क्योंकि अब ये चीज किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि ईरान जो इतना मजबूत है, इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी कमजोर नहीं हुआ ईरान, इसके पीछे रूस और चीन एक तरह से खड़े हैं। हालांकि अमेरिका बार बार खबरदार कर रहा है, लेकिन अमेरिका को पता है कि दुनिया में दो ही तीन ऐसी ताकत हैं जो अमेरिका को आंख दिखा सकती हैं, मतलब पैसे के बल पर, वहां की मईशत के बल पर, और असलहा और जंग बारूद और फौज के दम पर। वो या तो चीन है या फिर रूस है। लेकिन ईरान, अमेरिका को यह नहीं पता था कि ईरान भी इतनी लंबी जंग लड़ेगा। दरअसल ईरान के पीछे यही ताकतें खड़े हैं और वाशिंगटन इस इम्कान का भी जायजा ले रहा है कि कहीं मॉस्को और बीजिंग ने तेहरान को ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात तो फराहम नहीं की जिनकी बुनियाद पर अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। अब दरअसल अमरीका इसी की खोजबीन में लगा हुआ है, अमरीका इसी सर्च में लगा हुआ है कि जो पूरे मशरिक़ वस्ता में अटैक हो रहे हैं और ईरान के अटैक बिल्कुल सटीक, जो टारगेट है वो बिल्कुल टारगेट पर निशाना एक तरह से लग रहा है, बिल्कुल सटीक निशाना लग रहा है। क्या ये जो टेक्नोलॉजी है, जो सर्च करने की टेक्नोलॉजी है,
क्या ये टेक्नोलॉजी रूस और चीन दरअसल ईरान के साथ साझा कर रहे हैं? क्योंकि ईरान की तो इतनी हैसियत नहीं है, ईरान तो टेक्नोलॉजी में इतना मजबूत नहीं है, ईरान के पास तो इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो घर बैठे एक तरह से इस तरह के हमले कर सके और उसका जो निशाना है वो सीधा जाकर सटीक टारगेट पर लगे। तो अब अमेरिका दरअसल इस खोजबीन में लग गया है। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका पूरी तरह से परेशान है, अमेरिका पूरी तरह से जाल में फंस चुका है, अमेरिका पूरी तरह से अब चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है और उसकी तशवीश बढ़ती जा रही है। अमेरिका की इंटेलिजेंस सीआईए को भी यह पता है कि ईरान जितनी मजबूती से जंग लड़ रहा है, ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, दरअसल इसके पीछे कुछ ताकतें मौजूद हैं और वो ताकतें अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। चीन और रूस खुलकर अब ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं और यह सबसे बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। और आने वाले दिनों में आप लिख कर रख लीजिए कि मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका का जो बिस्तर है वो एक तरह से अब उठने वाला है, यहां से उसका बोरिया बिस्तर जो है वो अब लपटने वाला है और वो यहां से अब एक तरह से जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा था जो हश्र अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का हुआ था, वही हश्र अब मशरिक़ वुस्ता में भी अमेरिका का आने वाले दिनों में होने वाला है।